आज मैं आपको लेकर चलूँगी रामेश्वरम। भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रामायण का एक जीवन संस्मरण है। हमारे इंडियन ओशन में एक खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और धार्मिक महत्व के लिए साल भर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के 4 धामों में से एक और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पंबन द्वीप स्थित रामेश्वरम कैसे पहुँचे, यहाँ घूमने और दर्शन के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपको बजट भी बताएंगे जिससे कि आप अपने इस ट्रिप को परफेक्टली प्लान कर सकें। अगर बात करें रामेश्वरम घूमने के सबसे अच्छे समय की, तो आपको बता दूं, रामेश्वरम या साउथ इंडिया के सभी सिटीज़ को अक्टूबर से अप्रैल के बीच घूमने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के वक्त यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो मानसून के टाइम पर भी आप यहाँ आ सकते हैं। उस टाइम पर भी काफ़ी ग्रीनरी और सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं रामेश्वरम पहुंचना कैसे है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन है तो आप रामेश्वरम स्टेशन आ सकते हैं। अदरवाइज आप मदुरई या चेन्नई एगमोर स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ट्रेन से आने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप समुद्र के ऊपर बने हुए पंबन ब्रिज का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ये ब्रिज हमारे भारत का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जहाँ से व्यूज़ देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। ये आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाय रोड का। अगर आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आपको सबसे अच्छे हाईवे देखने को मिल जाएंगे, जो मदुरई, कन्याकुमारी, रामानंतपुरम, तिरुचिरापल्ली और आसपास के सभी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी या वॉल्वो दोनों टाइप की बस की सेवा मिल जाएगी। अगर दूरी की बात करें तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है। अगर बस से आप मदुरई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल बस का किराया 200 से 250 और एसी बस का किराया 700 से 800 रुपये में आराम से मिल जाता है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है बाय फ्लाइट। अगर आप हवाई मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो मदुरई का है, तो यहाँ से आप बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जहाँ से आप रामेश्वरम आराम से पहुँच जाएंगे। तो अब बात करते हैं, अगर आप एक बार रामेश्वरम पहुँच गए तो आपको यहाँ रुकने और खाने के क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। अगर बजट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला और लॉजेस देखने को मिल जाते हैं। धर्मशाला में प्रति व्यक्ति एक बेड 200 से 250 पेड करने होते हैं, और इसके अलावा अगर आप लॉज में रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको 400 से 600 में एक अच्छा कमरा आराम से मिल जाएगा। अगर बजट होटल्स की बात करें तो आपको 800 से 900 रुपये या 200 से 2500 रुपये तक के रूम्स मिल जाते हैं, और इन सारे होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको लास्ट मोमेंट परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो रामेश्वरम का मेन मंदिर है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको होटल्स मिल जाएंगे। और अगर खाने की बात करें तो मंदिर के ट्रस्ट से जो भोजन मिलता है वो आप खा सकते हैं। इसका टाइमिंग सुबह 11 से 2 से 3 बजे तक का रहता है। इसके अलावा बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सी फूड खाना चाहते हैं तो आपको कुछ जगहों पर वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अब अगले सेक्शन में बात करते हैं यहाँ पे दर्शन कहाँ कहाँ करें, और इसके अलावा और भी कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर।
ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के कॉरिडोर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसी मंदिर के बाहर एक अग्नि तीर्थम बना हुआ है, जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। यहाँ का पानी बहुत साफ़ है, तो आपको स्नान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी मान्यता है, जब श्री राम जी रावण का वध करके आए थे तो वो यहीं पर स्नान किए थे। और इसके बाद आप अगर मंदिर के परिसर में घुसते हैं तो आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं और हर कुंड के पास आपको यहाँ के एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे, जो कि आपके ऊपर एक एक करके सभी कुंड का पानी डाल देते हैं। ऐसी मान्यता है, इन कुंडों के पानी से स्नान करने के बाद आप अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं। यहीं पर आपको चेंजिंग रूम्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप प्रस्थान कीजिए मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। सीता जी के द्वारा रेत से बनाया गया शिवलिंग भी आपको मिल जाएंगे। इस मंदिर में महाशिवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप नॉर्मल दिनों की टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया रामेश्वरम का मुख्य मंदिर। इसके अलावा भी रामेश्वरम में बहुत सारे मुख्य मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर का। पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको तैरते हुए बहुत सारे पत्थर मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से रामायण काल में श्रीलंका के लिए पुल बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कोथरंदर रामास्वामी टेम्पल। दोस्तों, इस मंदिर को रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान माना जाता है और ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर विभीषण ने भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था। यहाँ पर आपको राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की और हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कलाम नेशनल मेमोरियल। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया था। यही प्लेस उनका मूल निवास स्थान था और उसकी यहीं पर परवरिश हुई थी। इस स्थान को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आपको के जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों का पता चलेगा। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो उनकी सफलताओं को बयान करते हुए बहुत सारे पुरस्कार और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप अरियमन बीच की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सफ़ेद रेत पर जब आप पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसे सफ़र की अनुभूति होगी जो कभी ना ख़त्म होने वाला होगा। असीम सुंदरता के लिए मशहूर ये रामेश्वरम का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की पानी की मचलती हुई लहरें पैरों को स्पर्श करते हुए गुजरेगी तो आपको एक अनोखा सा एहसास होगा। अब बढ़ते हैं अपने रामेश्वरम ट्रिप की आखिरी प्लेस की ओर, जिसका नाम है धनुषकोडी। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी एक शानदार पर्यटक स्थल है जो रामेश्वरम की दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इसका नाम भगवान श्री राम जी के धनुष पे रखा गया है। इस प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन ओशन और दूसरी तरफ आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। एक समय पर धनुषकोडी एक बहुत ही समृद्ध शहर था। बस 1964 में आए भयंकर साइक्लोन ने इस शहर को नष्ट कर दिया। आज के समय में यहाँ पर कोई नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सारे पुराने गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और लोगों के घर खंडर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी उसी साइक्लोन में नष्ट हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए ऑटो का सहारा लेना होगा। ये जगह भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी लैंड है।
यहीं से राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। इस जगह से श्रीलंका की दूरी मात्र 30 से 32 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप अपने ट्रिप में इस जगह को शामिल ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिप आइटनरी की। आपका ये ट्रिप 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले दिन में यहाँ के सभी मंदिरों को घूम सकते हैं और दूसरे दिन में बाकी सभी प्लेसेस जैसे कि कलाम मेमोरियल, बीचेज, धनुषकौड़ी घूम सकते हैं। अगर बात करें इन सभी प्लेसेस को घूमने के ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप ऑटो से घूम सकते हैं। और अगर ऑटो बुक करने की बात करें, एक दिन के लिए बुक करते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपये लेता है और सभी प्लेसेस घुमाकर आपको आपके होटल के पास पहुंचा देता है। इसके अलावा आप बस या टैक्सी भी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सारे ऑप्शन आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास ही मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बजट की। अगर एक व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो 2 दिन का रामेश्वरम का ट्रिप आपका 2000 से 2500 रुपये में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं तो 3 से 3500 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा रामेश्वरम का कंप्लीट टूर प्लान। और अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।